नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे जो राजस्थान में नई वैकेंसी आई है साथियों, पशु परिचर भर्ती 2023। देखते हैं ये पशु परिचर भर्ती 2023 के अंतर्गत क्या सिलेबस रहेगा, क्या योग्यताएं हैं, कुल कितने पद हैं इसमें, और साथियों इसके आवेदन की तिथि कितनी है, तो गैर अनुसूचित जन क्षेत्र में कितने पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में कितने पद हैं, साथियों इसकी योग्यता कितनी है, इन सभी फैक्टों के बारे में चर्चा करेंगे अपन इस क्लास के माध्यम से। प्रश्नों की संख्या कितनी है साथियों, इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट है और कौन सा सिलेबस है, इन सभी के बारे में इसके माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अपन सर्वप्रथम देखते हैं पशु परिचर भर्ती 2023। इस भर्ती परीक्षा पर आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। साथियों इस भर्ती परीक्षा पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आचार संहिता से पहले क्या हो गई इसकी घोषणा। साथियों इसकी घोषणा हो गई, इसके अंतर्गत सीईटी लागू है या नहीं है, क्या सीईटी, तो ये भी आपको बताएंगे। साथियों इसके अंतर्गत सीईटी लागू नहीं है, सीईटी को लागू नहीं किया गया। और ये साथियों सीनियर सेकेंडरी, इसकी योग्यता क्या रखी गई है, सीनियर सेकेंडरी। देखते हैं पशु परिचर भर्ती 2023, इसके अंतर्गत कुल पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या कितनी है साथियों, इसके अंतर्गत 5934 टोटल पद कितने, इसके अंतर्गत 5934, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने पद हैं, 5281, यानी 5281 पद कितने किसके क्षेत्र में है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में। और अनुसूचित क्षेत्र में कितने हैं, 653 पद। अनुसूचित क्षेत्र में कितने पदों को रखा गया है, इसके अंतर्गत 653 पदों को। देखते हैं साथियों इसके आवेदन की तिथि। आवेदन आप कौन सी तारीख से कर सकते हैं, तो साथियों 13/10/2023 से इसका आवेदन स्टार्ट होंगे। कब से, 13/10/2023 से इसके आवेदन स्टार्ट होंगे और 11/11/2023 तक क्या कर रही हैं आप आवेदन, जो कि कितने बजे तक, रात्रि 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक इसके आवेदन आप कर सकते हैं। कितनी तारीख तक, 11/11/2023 तक। अगला आता है साथियों परीक्षा की तिथि। इसकी परीक्षा की तिथि कब है साथियों, अभी विज्ञप्ति आई है तो परीक्षा की तिथि अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन संभावित तारीख कितनी बताई गई है इसके अंतर्गत, माह अप्रैल से जून 2024 के अंतर्गत। कब बताई गई है, माह अप्रैल से जून 2024 के अंतर्गत। लगभग आपको 6 से 7 महीने का टाइम इस एग्जाम को में दिया गया है। कितने महीनों का, लगभग 6 से 7 महीने का, लगभग कितने महीने का, 6 से 7 माह का टाइम, लगभग 6 से 7 महीनों का टाइम इस एग्जाम के अंतर्गत लगेगा, जो कि अप्रैल माह से जून तक, लगभग 2024 तक इसकी एग्जाम हो सकती है साथियों। इसमें आप अगला देखते हैं साथियों प्रश्नों की संख्या। जो पशु परिचर भर्ती 2023 है उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, इसमें साथियों प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और टोटल प्रश्न कितने होंगे, 150, जो कि कितने अंक के होंगे, कुल 150 अंक के। टोटल कितने अंक के होंगे, 150 अंक के। कितने प्रश्न, 150। 1 अंक का 1 क्वेश्चन होगा साथियों। अब जिसके अंतर्गत 2 भाग आएंगे, जिसमें पहले भाग, प्रथम भाग जो कि ए भाग है, उसके अंतर्गत 105 प्रश्न आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 105। और जो बे भाग है उसके अंतर्गत आएंगे साथियों 45 प्रश्न, यानी 45 क्वेश्चन। जो 105 क्वेश्चन है वो कितने नंबर के होंगे, 105 अंक के। जो कि 45 है वो भी कितने अंक के होंगे साथियों, 145 अंक के। इसी प्रकार से 105 और 145 कितने हो गए साथियों, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 150, और कितने नंबर के, 150 नंबर के। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा साथियों, 1 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, 1 नंबर का। अब देखते हैं अगला, देखते हैं अपन कि इसके अंतर्गत जो कुल पदों की संख्या है वो 5934 है। अब इसका सिलेबस देखते हैं साथियों, क्या देखते हैं सिलेबस। इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कितनी है साथियों, 1/4। इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 इसकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग। यानी कि 1 प्रश्न, आप 4 प्रश्न गलत करोगे तब आपका 1 प्रश्न क्या कटेगा, क्या जाएगा, नेगेटिव। तो 1/3 क्या है इसकी, नेगेटिव मार्किंग साथियों। इसी के अंतर्गत, यानी ये कर्मचारी चयन बोर्ड, कौन सा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करवा रहा है, ये एग्जाम, कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवा रहा है। तो साथियों इसके अंतर्गत 40% क्या है लाना, अंक लाना क्या है, अनिवार्य। फोर्टी परसेंट अंक लाना क्या है इसके अंतर्गत अनिवार्य है साथियों। और कैटेगरी के अंतर्गत जैसे SC, ST या EWS, इनके अंतर्गत कितने, 35% अंक। कितने साथियों, 35% अंक लाना क्या है,
अनिवार्य। इसी प्रकार से साथियों जब आपके ये पार्ट क्लियर होंगे तब आप इस एग्जाम में क्या है क्वालिफाई, जो कि एस जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 40% नंबर और SC ST के अंतर्गत जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके अंतर्गत साथियों 35% अंक लाना क्या है जरूरी, क्या है साथियों जरूरी, तभी आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई रहेंगे। अगला आता है साथियों इसके अंतर्गत सिलेबस क्या क्या रखा गया है, अपन सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इस एग्जाम के अंतर्गत सिलेबस क्या रखा गया है। साथियों सिलेबस के अंतर्गत जो आपका 105 अंक का 105 अंक का जो मैटर है उसके अंतर्गत आपकी दैनिक विज्ञान, क्या दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान यानी जनरल साइंस, और क्या है साथियों दैनिक गणित, सामान्य गणित, और जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल, भूगोल है, कला संस्कृति, भूगोल कला संस्कृति, और साथियों क्या है करंट अफेयर्स, क्या करंट अफेयर्स भी इसके अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार से साथियों 105 अंक का आपको क्या रखा गया है, दैनिक विज्ञान के अंतर्गत गणित है, भूगोल है और कला संस्कृति, और इसी के अंतर्गत क्या रखा गया है साथियों करंट अफेयर्स। और जो आपके 45 अंक का 45 अंक का इसके अंतर्गत साथियों आपको इस जो पशु परिचर, पशुओं से संबंधित जितने भी रोग बीमारियां, इसके अंतर्गत क्या रखा गया है साथियों 40% के अंतर्गत 45% में जो आपकी 45 अंक आएंगे साथियों उनके अंतर्गत क्या रखा गया है पशुओं से संबंधित, पशुओं से संबंधित, पशुओं से संबंधित क्या रखा गया है इसके अंतर्गत, जैसे रोग, पशुओं से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग हैं, जैसे कौन सा पशु जुगाली करता है, गरीब की गाय किसको कहा जाता है, ये सभी किसके अंतर्गत रखे गए हैं साथियों। ये 45% जो 45 क्वेश्चन है इनके अंतर्गत ये पशुओं से संबंधित बातें आएंगी, जिसमें इनका चमड़ा किसके लिए उपयोग किया जाता है, इनसे कौन कौन सी डेयरी है, इन सभी प्रकार के अंकों जानकारी किसके इनके जो 45 वर्षन आएंगे अपने उनसे संबंधित क्या है पशुओं से संबंधित है। अगला आता है साथियों अपना इसका समय कितना रहेगा, इस एग्जाम का समय जो कि अपने 150 प्रश्न आएंगे ये कुल कितने घंटों में करने पड़ेंगे आपको, 3 घंटे के अंतर्गत, कितने हॉर्स 3 हॉर्स के अंतर्गत ही क्या रखा गया है इसका समय। साथियों आज अपन चर्चा कर रहे हैं पशु परिचर, इस भर्ती का साथियों सीईटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसका सीईटी से बाहर रखी गई एग्जाम है साथियों, ये सीईटी से बाहर, इसका सीईटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सी इसकी योग्यता क्या है साथियों, योग्यता, योग्यता क्या है इसकी सेकेंडरी पास, क्या सेकेंडरी, सेकेंडरी पास क्या रखी गई है इसकी योग्यता, यानी कि 12वीं पास क्या है इसकी योग्यता। तो साथियों आज अपन इतना ही इस एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे, आपके बारे में आपके पास 6 महीने या 6 से 7 महीने का टाइम है, तो जुट जाओ। आपको दैनिक विज्ञान, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, गणित और करंट अफेयर्स और पशुओं से संबंधित जो अपना सिलेबस है वो सिलेबस रखा गया है इसके अंतर्गत। तो साथियों इसकी सैलरी लगभग साथियों 18 से 30,000 के बीच क्या है इसकी सैलरी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।